अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को डिटेल में एग्जांपल्स के साथ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Present continuous tense is used to show an action or event that was ongoing in the past or had been continuing for a period of time before another action or event happened. किसी दूसरे एक्शन किसी दूसरे इवेंट के होने से पहले जो काम एक ख़ास वक्त से जारी था, कंटिन्यू था, हो रहा था, उसको शो करता है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसको कैसे बनाते हैं? हैड बीन जो है उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और उसकी मेन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी यूज़ करते हैं। ओके, अब इसको मज़ीद हम अच्छे तरीके से समझते हैं और इसके यूजेस को भी एग्जांपल्स के साथ। ओके जी, आई हैड बीन ट्रैवलिंग ऑल नाइट सो आई वाज बिजी। तो बिफोर अनदर एक्शन, बिफोर अनदर इवेंट जो है, जो एक एक्शन पास्ट में कंटिन्यू था एक खास वक्त से, उसको यहाँ पे शो कर रहा है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे कि एग्जांपल में है कि आई हैड बीन ट्रैवलिंग ऑल नाइट, तो एक खास वक्त से पास्ट में एक काम जो है वो क्या था, कंटिन्यू रहा था कि वो सारी रात जो है वो ट्रैवलिंग कर रहा था, सफ़र कर रहा था। सो आई वॉज बिजी, इसलिए मैं क्या था, बिजी था। सो बिफोर अनदर पास्ट एक्शन और इवेंट, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या इंडिकेट कर रहा है? एक ऐसा ऑनगोइंग एक्शन जो कि पास्ट में क्या था, कंटिन्यू था, जारी रहा था। ही हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश ऑल नाइट बिफोर ही टुक द एग्ज़ाम। वो पूरी रात जो है वो इंग्लिश जो है वो स्टडी कर रहा था, पढ़ रहा था, बिफोर ही टुक द एग्ज़ाम, अपने एग्ज़ाम देने से पहले। अपने एग्ज़ाम देने से पहले वो पूरी रात जो है वो इंग्लिश पढ़ रहा था। हैड बीन ड्राइविंग फॉर आवर्स बिफोर वी फाइनली रीच आवर डेस्टिनेशन। अपनी मंजिल पर आखिरकार पहुंचने से पहले हम घंटों जो है वो ड्राइविंग कर रहे थे, घंटों से ड्राइविंग जो है वो कर रहे थे। अब आप ये देख रहे हो कि जो सेंटेंस है सेकंड वाला सेंटेंस होगा वो किस में होगा, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा, और जिसमें ऑनगोइंग एक्शन शो हो रहा है पास्ट में, वो आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, यानी कि उसमें हैड बीन और वर्ब की मेन वर्ब के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ आप आईएनजी यूज कर रहे हैं। द डॉग हैड बीन बार्किंग The dog had been barking loudly all night before it finally fell asleep. The dog had been barking loudly all night before it finally fell asleep. सोने से पहले जो है वो कुत्ता सारी रात ऊंची ऊंची भौंक रहा था। तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो किस लिए हम यूज़ करते हैं? हम इसको यूज़ करते हैं तब जब हमने किसी ऐसे एक्शन के बारे में बात करनी हो जो कि पास्ट में एक ख़ास वक़्त से जो है वो क्या था, जारी था, कंटिन्यू था, हो रहा था। यानी कि जैसे कि मॉर्निंग से हो रहा था, इवनिंग से हो रहा था, 2 घंटों से हो रहा था, 3 घंटों से हो रहा था। तो किसी पास्ट में किसी स्पेसिफ़िक टाइम से जो एक्शन हो रहा था, कंटिन्यू था, उसकी जब आपने बात करनी है, आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करना है। जब आपने ये बात करनी है कि किसी दूसरे पास्ट एक्शन से पहले अगर कोई एक्शन ऑन गोइंग था खास वक्त से, तब भी आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ही यूज़ करना है। इसके अलावा ये हमें जो है वो, यानी कि इसमें क्या चीज़ पे जोर दिया जा रहा है, बेसिकली ड्यूरेशन ये हमें बताता है ना कि पास्ट में कोई टेंस जो है वो कितनी कोई काम जो है वो कितनी देर से जो है वो ऑन गोइंग था। ड्यूरेशन पे एम्फोसाइज किया जाता है, एक्टिविटी की ड्यूरेशन पर एम्फोसाइज किया जाता है। इसके अलावा आप इसको यूज़ करते हो जब आपने किसी पास्ट एक्शन की जो है वो रीज़न बतानी हो, कॉज बतानी हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है कि आई हैड बीन ट्रैवलिंग ऑल नाइट सो आई वाज बिजी, क्योंकि मैं पूरी रात सफ़र करता रहा था, दैट्स वाई आई वाज बिजी। तो जब पास्ट एक्शन की रीज़न कॉज बतानी हो तब भी हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये थी जी हमारे पास इसके यूजेस के, हम इसको कब कब जो है वो यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, और एग्जाम्पल्स के ज़रिए हमने इसको जो है वो समझा भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।